जब इतिहास की किताबों में सबसे शक्तिशाली सम्राटों की बात होती है तो एक नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है, सम्राट अशोक। वह राजा जिसने अपनी तलवार से पूरे भारत को जीत लिया, लेकिन अंत में अहिंसा और शांति के पथ को अपना लिया। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। बचपन से ही वे बुद्धिमान, निडर और एक कुशल योद्धा थे, लेकिन उनके पिता उन्हें राजा बनाना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अशोक को दूरस्थ प्रदेशों में भेज दिया ताकि वे शासन की जिम्मेदारियों से दूर रहें। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राज सिंहासन की ओर यात्रा। सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर घमासान शुरू हो गया। अशोक ने अपनी रणनीति और वीरता से अपने भाइयों को पराजित किया और 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने। कलिंग युद्ध, जिसने अशोक को बदल दिया। सम्राट अशोक ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कई युद्ध लड़े और साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध था कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। कलिंग वर्तमान उड़ीसा एक स्वतंत्र राज्य था जो अपनी आजादी के लिए जाना जाता था। अशोक ने इसे जीतने के लिए भीषण युद्ध छेड़ा। हजारों सैनिक मारे गए, पूरा क्षेत्र रक्तरंजित हो गया। जब युद्ध समाप्त हुआ और अशोक ने चारों ओर विनाश देखा तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची विजय युद्ध से नहीं बल्कि शांति और करुणा से होती है। इसी क्षण से अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। धर्म विजय की राह। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने जीवन को अहिंसा, दया और समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने पूरे भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया और अपने राजकीय आदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर अंकित कराया। उनके अशोक स्तंभ आज भी भारत की महान धरोहरों में शामिल हैं। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, धर्मशालाएं और विश्वविद्यालय बनवाए जिससे जनता का जीवन बेहतर हो सके। उन्होंने विदेशों में भी अपने धर्मदूत भेजे ताकि पूरी दुनिया में शांति और सद्भावना का संदेश फैले। सम्राट अशोक का उत्तराधिकार। सम्राट अशोक ने यह सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा राजा केवल तलवार से महान नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से इतिहास में अमर होता है। उनका प्रतीक अशोक चक्र आज भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समाहित है और हमें न्याय, धर्म और करुणा का संदेश देता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।